आज के इस छोटे से वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के 3 टॉपिक एकांक आवेश, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक तथा कूलाम के नियमों की सीमाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या आता है? एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है? तो इसमें यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश मतलब कि समान प्रकार के आवेश होने चाहिए, मतलब कि दो प्लस प्लस के हो जाएं या दो माइनस माइनस के हो जाएं, ठीक है। निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। कितने मीटर की? 1 मीटर की, ठीक है। तथा एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि सजातीय आवेश होंगे और सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है? तो एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इस प्रकार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच बल क्या होगा? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। अब आगे क्या होगा? यदि बल की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी जाए? 9 × 10⁹ न्यूटन हो, ठीक है। यदि बल की वैल्यू F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन हो, Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो, ठीक है। यानी कि जो Q1 है और जो Q2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? Q के इक्वल हो जाए। तथा R = 1 मीटर, यानी कि R की जो वैल्यू दी जाए वो कितने मीटर हो? 1 मीटर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस वाले फार्मूले में, ठीक है, F की जगह कितना लिख देंगे? कितना मान लिखेंगे? 9 × 10⁹ लिख देंगे, ठीक है। और ये 9 × 10⁹ जो था उसको हमने वैसे ही लिखे रहने दे, बिल्कुल वैसे ही लिखा है, ठीक है। Q1 की जगह क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। और Q2 की जगह भी क्या लिख देंगे? Q। तो जहाँ पे Q1 था वहाँ पे क्या लिख दिया? Q। और इंटू Q2 की जगह भी हमने क्या लिख दिया? Q अपान R की जगह कितना लिख देंगे? क्योंकि R की वैल्यू दी गई है 1 मीटर, मतलब दूरी दी गई है 1 मीटर, ठीक है। तो R = कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो यहाँ पे R का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो ये तो 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा? Q × Q कितना बचेगा? Q² बचेगा। और ये अपान में जब ये पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी 1 बचा है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो Q² यानी Q² = कितना आ गया? 1। तो Q = कितना आएगा? √1। और जब 1 रूट से बाहर आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? +-1, ठीक है। तो यही आपका क्या है? एकांक आवेश है। अब आगे देखते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, ठीक है। आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, इसमें क्या है? यदि निर्वात या वायु की वैद्युशीलता के लिए कूलाम के नियम से, तो इसको मान लेंगे F1 = कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अच्छा, यहाँ पे ε0 कब लेते हैं? जब निर्वात या वायु की वैद्युशीलता दी जाए तब के लिए, ठीक है। अब यदि निर्वात या वायु ना होकर के कोई माध्यम दिया जाए, मतलब कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता के लिए कूलाम के नियम से, तो यहाँ पे क्या लेंगे? तो हम मान लिया कि यहाँ पे हमने लिया F2। क्या ले लिया? F2। तो F2 = कितना आ जाएगा? 1/4πε हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ε0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। कब के लिए? माध्यम की वैद्युशीलता के लिए, ठीक है। तो कूलाम का नियम का फॉर्मूला लगेगा, तो F2 = 1/4πε Q1 × Q2/r²। इसको मान लिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का भाग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? LHS साइड में F1/F2 हो जाएगा और RHS साइड में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और फिर अपान में क्या आ जाएगा? 1/4πε Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कैंसिल आउट, 1/4π से 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन जो नीचे बचा, सबसे नीचे जो होता है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बचेगा? तो F1/F2 = क्या बचा? ε/ε0 बचा, ठीक है ना। अब आगे इसमें कि माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात या वायु की वैद्युशीलता ε0 के अनुपात को उस माध्यम के सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं, यानी कि परावैद्युतांक को हम K से व्यक्त करते हैं। तो एप्सिलॉन और ε0 का जो अनुपात है वो क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, मतलब कि
एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बात बहुत ध्यान समझनी है। ठीक है, इस प्रकार निर्वात या वायु में क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, F1 यानी K बराबर कितना आएगा, F1 अपान F2 आएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो इसमें क्या होता है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी कि यह नियम केवल किसके लिए सत्य है, तो क्या बताओगे, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आ सकता है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम कैसे आवेशों के लिए सत्य होता है, तो क्या बताओगे, स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं सत्य होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, यह नियम अधिक दूरियों के लिए तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी के लिए और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए यह नियम सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर से जब दूरी कम हो जाएगी तो वहाँ पे नाभिकीय बल कार्य करने लगेंगे। ठीक है, जिससे यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे।